नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम मॉडल सेट हिंदी के मॉडल सेट 3 लेकर आए हैं, जो आप लोग देख रहे हैं इंटरनेट पर जारी। यहाँ पर किसके द्वारा जारी किया गया वो भी हम लोग देख लेते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा के लिए इंटरनेट पर जारी मॉडल पेपर आधारित है। ठीक है, इससे पहले हम पूरे साइंस का पाँचों सेट जो है आपको पाँचों सेट बनाकर प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो को पहली बार बने हुए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरे 10th क्लास में आपको अच्छा से अच्छा सहयोग मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर मॉडल सेट तो देख ही लिए, बाकी किस कक्षा के लिए वो भी देख लेता हूँ। यहाँ पर 2024 के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है ना, और किस कक्षा के लिए यहाँ पर देख लीजिए क्लास 10th के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग फिर से मॉडल पेपर हम लोग 3 में चलते हैं। चलिए यहाँ पर मॉडल सेट हम लोग 3 देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हिंदी भी लिखी हुई है, यहाँ पर नज़र आ रहा है। चलिए मॉडल सेट जो हम लोग 3 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, नरकट का प्रयोग किस खाद्य यंत्रों में किया जाता है। नरकट का प्रयोग जो है किस वाद्य यंत्रों में किया जाता है, तो आप लोग को समझ लीजिए नरकट का प्रयोग जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, शहनाई में किया जाता है। किसमें किया जाता है? शहनाई में किया जाता है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर देखा जाए शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। तो शिक्षा और संस्कृति का पाठ के लेखक आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, जो महात्मा गांधी जी है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में शिक्षा और संस्कृति के शीर्षक पाठ के गद्य की कौन सी विद्या है। तो शिक्षा और संस्कृति जो भी पार्ट है गद्य की कौन सी विद्या है, चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर मारते हैं, ए होगा, डायरेक्ट निर्बंध होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए गांधी जी को महात्मा किसने कहा, तो गांधी जी को महात्मा किसने कहा है आप लोग को मालूम है, फिर भी कन्फर्म हो जाइए से गांधी जी को महात्मा जो है रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, गांधी जी के दृष्टि में उत्ताद और बढ़िया शिक्षा क्या है। उदार और बढ़िया शिक्षा क्या है महात्मा गांधी के दृष्टि में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 का ए नंबर आपका डायरेक्ट आंसर सही है। कौन सा होगा? अहिंसा का प्रतिरोध। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग 6 में क्या कह रहा है, वीरेंद्र डंगवाला किस विचारधारा के कवि है। वीरेंद्र डंगवाला जो है कौन सा विचारधारा के कवि है, आप लोग देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका है, जनवादी है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हमारी नींद में न कथी है, नींद किसका प्रतीक है। हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर डायरेक्ट जो होगा ए आंसर सही होगा। क्या लिखा हुआ है? अफ्तल। ठीक है, चलिए अफ्तल राइट आंसर आपका है। अगला प्रश्न देखते हैं। दुष् क्या लिखा हुआ है, दुष्चक्र में सृष्टा पुस्तक पर वीरेंद्र डगवाला को कौन सा पुस्तक प्राप्त हुआ था। समझ गए कौन सा पुस्तक प्राप्त हुआ था, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका सी राइट आंसर सही होगा, साहित्य अकादमी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है मेरा, यहाँ पर देखिए हमारी नींद कौन सी कविता है। तो हमारी नींद कौन सी कविता है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। कौन सा कविता है? समकालीन है। कौन सा है? समकालीन है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए अक्षर ज्ञान किस कवि का रचना है। अक्षर ज्ञान जो है किस कवि का रचना है, तो ऑप्शन नंबर आपका 10 का डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। कौन सा है? अनामिका का है। कौन सा है? अनामिका के ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं फिर से। 11 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है सो बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला था। तो बिरजू महाराज के संगीत का जो है वो किस उम्र में मिला था, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी है, 27 वर्ष में मिला हुआ था। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अनमोल पाठ के लेखक कौन है। तो यहाँ पर 12 नंबर में क्या कर रहा है, अभिनयो पाठ के लेखक कौन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपका है सी आंसर, राइट आंसर सही है, अशोक वाजपेयी ने है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अभिनयो पाठ का गद्य की कौन सी विद्या है।
अभिनव पाठ के गद्य की कौन सी विद्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर सही है। यहाँ पर यात्रा वृत्तांत है। कौन सा है? यात्रा वृत्तांत है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। अन्योन्य किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अन्योन्य जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका डायरेक्ट राइट आंसर डी है, रून नदी के किनारे। किस नदी के? रून नदी के। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ला शत्रु क्या है? तो ला शत्रु क्या है? चलिए आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सी सही है, राइट आंसर। ईश्वर कथी लिखा हुआ है? ईश्वर पेटलिकर। कौन है? ईश्वर पेटलिकर है, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं फिर से 17 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 मेरा क्या कह रहा है यहाँ पे। धरती कब तक घूमेगी, ये कहानी है। धरती कब तक घूमेगी, यहाँ पर ध्यान दीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर सी है आपका सामाजिक है, ठीक है। कौन सा है? कहानी तो सामाजिक है। धरती कब तक घूमेगी या घूमेगी की नायिका कौन है? धरती कब तक घूमेगी उसकी नायिका कौन है? तो बी का आपका राइट आंसर 18 का बी राइट आंसर सही है, पपाती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है मेरा, यहाँ पर देखा जाए। सांवरदाई की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय है। तो सांवरदाई की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय है। तो चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर सही होगा, राजधानी समाज। कौन सा है? राजस्थानी समाज की। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर सही है। आगे देखते हैं हम लोग। सवालों क्या लिखा हुआ है? सवाल तो डॉट डॉट का ही है। तो इसमें राइट आंसर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर सही होगा। इसमें रोटी लिखा है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? कौन सी कविता की रचनायिता जीवन नंदा दास है? कौन सी कविता की रचनायिता जीवन क्या है? जीवन नंदा दास है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं 21 का कौन सा आंसर होगा। आपका लाइक बी राइट आंसर है, जो लटका कर जाऊंगा फिर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? लौट कर आऊँगा फिर कविता में कविता का कौन सा भाव प्रकट होता है? लौट कर आऊँगा फिर कविता में कविता का कौन सा भाव प्रकट आएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर आपका बी है। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, धर्म प्रभाव, ठीक है। धर्म प्रभाव होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वनलता सेन किस कविता का श्रेष्ठ रचनाकार है? वनलता जो है सेन किस कविता का श्रेष्ठ रचनाकार है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 23 का बी राइट आंसर सही होगा। यहाँ पर लिखिएगा जीवनानंद दास का, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है से लौट कर आऊँगा फिर का प्रमुख वन्य विषय क्या है? लौट कर आऊँगा फिर का वन प्रमुख विषय क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी का ए नंबर आपका राइट आंसर है, बंगाल की प्रकृति, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जीवनानंद दास कैसी कविता है? तो जीवनानंद दास जो है कैसी कविता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर सही होगा, यथार्थवादी है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, अ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो अ का उच्चारण स्थान आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए है, कौन सा आंसर होगा। ल का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ल का उच्चारण स्थान आपका जो है इसका भी ऑप्शन नंबर ए है, दंत है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। परवाल कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर देखिए परवल कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर 28 का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर सही होगा, जाति वाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए आगे 29 में हम लोग देखते हैं फिर से। 29 क्या कह रहा है? 29 कह रहा है झुंड में कौन सी संख्या है? तो झुंड आप लोग जानते हैं समूहवाचक संज्ञा होगा। तो झुंड आपका जो है ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर सही होगा, समूहवाचक होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वह मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है, इस वाक्य में किस कारक विभक्ति है? वह मनुष्य में श्रेष्ठ है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो आपका 30 का ऑप्शन नंबर राइट आपका डी आंसर सही होगा, अधिकरण होगा। कौन सा होगा? अधिकरण होगा। चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 मेरा क्या कह रहा है? यहाँ पर देखिए मोहन सोहन को लड़वाता है, इस वाक्य में लड़वाता कौन सी क्रिया है? तो मोहन सोहन को लड़वाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? चलिए ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर मेरा
सी आंसर राइट आंसर सही होगा, प्रेरणार्थक होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है तत्सम है? तो चलिए 32 का आंसर आपका राइट आंसर बी राइट आंसर होगा। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, क्या होगा? कपूर होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से 33 नंबर क्या कह रहा है? यहाँ पर देखा जाए निम्नलिखित में कौन सा शब्द अविकारी शब्द है? तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द अविकारी है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी है, धीरे धीरे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फिर से 34 नंबर देखते हैं। चलिए अब हम ऑप्शन नंबर 34 हम लोग देखते हैं। अयुक्त में कौन किन किन वर्णों की संधि हुई है? अयुक्त में किन किन वर्णों की संधि हुई है? चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर सही होगा, ई और ऊ का होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखिए अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्वेषण का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, अन्य जोर एसन अन्य। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा होगा? आपका बी नंबर ऑप्शन नंबर सही है, अपना काम निकालना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 37 का क्या कर रहा है? टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चलिए ऑप्शन नंबर 37 में कौन सा राइट आंसर है? तो ये है आपका राइट आंसर, क्या है? दल बदलना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 मेरा क्या कह रहा है? यहाँ पर देखा जाए थोड़ा सा, चलिए आगे देखते हैं। दूध का जला मीठा फूंक फूंक कर पीना क्या है? लोक पंक्तियाँ का सही अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, दूध का जला माठा फूंक फूंक कर पीना, लोक पंक्तियाँ का सही अर्थ क्या होगा? चलिए 38 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी है। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, खूब चूस चूस कर काम करना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। यहाँ पर देखा जाए क्या लिखा हुआ है 39 में कह रहा है, से भैंस के आगे बीन बजाए भैंस लगे पगुराए कहावत का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर भैंस के आगे बीन बजाए भैंस लगे पगुराए। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? तो 39 का आपका ऑप्शन नंबर राइट, आपका डी आंसर सही होगा। यहाँ पर देखा जाए मूर्ख के सामने गुणों का वर्णन व्यर्थ होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देवेश का संधि विच्छेद क्या है? तो देवेश का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो देवेश का संधि विच्छेद आपका डी होगा, आंसर ऑप्शन देवजोर ईश्वर देवेश। ठीक है, अब महात्मा गांधी में कौन सा समास है? 41 नंबर में क्वेश्चन है, महात्मा गांधी में कौन सा समास है? तो महात्मा गांधी में कौन सा समास है? ध्यान दिया जाए तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 42 नंबर में निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विदेशज है? अब निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विदेशज है? यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन को, 42 का आपका राइट आंसर सही होगा, चाकू। कौन सा होगा? चाकू, बी ऑप्शन राइट सही है। चलिए आगे हम लोग 43 में देखते हैं। 43 क्या कह रहा है? खेत किस प्रकार के शब्द है? खेत किस प्रकार के शब्द है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही है, देशज है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 44 नंबर, र का उच्चारण स्थान क्या है? तो र का उच्चारण स्थान आपका क्या है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, मुद्रा है। ठीक है, यहाँ पर स का उच्चारण स्थान क्या है? तो स का उच्चारण स्थान 45 में आप लोग देख लीजिए, 45 में आपका बी नंबर है, वही होगा, मुद्रा होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 46 में। 46 क्या कह रहा है? ई और ई मतलब छोटी और बड़ी ई का वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो छोटी और बड़े ई का वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है? चलिए देखते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, व्यक्तिवाचक होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर है, मैं रोटी खाता हूँ, यह वाक्य किस वाच्य में है? तो मैं रोटी खाता हूँ, इस वाक्य किस वाच्य में है? चलिए 48 का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर है? तो ए नंबर है, कर्तृवाचक होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अनादि में कौन सा समास है? अनादि में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका ए राइट आंसर है, नच समास है। ठीक है, चलिए आगे फिर से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है? मुख्यमंत्री ने छात्रों को साइकिल दी, यह छात्रों को कौन सा कारक है? तो यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री ने छात्रों को क्या दी? साइकिल दी, इसमें कौन सा है? ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का हम लोग आंसर राइट मारते हैं।
50 का आपका आंसर राइट जो है ए नंबर है, संप्रदान होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होनी चाहिए। तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज आपको कैसा होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृवाद प्रभाव हो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर से 52 हम लोग देखते हैं। 52 में क्या कह रहा है, लेखक बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो लेखक ने बेरोजगारी और प्रमुख प्रत्यक्ष कारक किसको मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर राइट आंसर आपका सी है, राइट आंसर है, जाति प्रथा को माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है, तो जाति प्रथा को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। यहाँ पर कह रहा है से गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी थी। गिरधर लाल जो था किसके फैक्ट्री में किरानी थी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है, किसके फैक्ट्री में थी, तो सेन साहब की फैक्ट्री में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है सेन साहब किसके व्यंग से एठर कर रह गए। मतलब सेन साहब जो है किसके व्यंग से एठ कर रह गए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर सही होगा ए। यहाँ पर देखा जाए ये में क्या दिया हुआ है, पत्रकार महोदय के व्यंग से। ठीक है, यहाँ पर देखिए 55 में क्या कह रहा है, सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी। तो सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी। चलिए ऑप्शन नंबर राइट आपका डी आंसर सही होगा, 1783 में की थी। ठीक है, चलिए फिर से आगे हम लोग देखते हैं, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा। 56 का ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर राइट आंसर सी है। यहाँ पर क्या है, युवा अंग्रेजी अधिकारियों के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, महाभारत क्या है। तो महाभारत क्या है आपको मालूम है, तो चलिए बताइए। महाभारत आपका एक पुराण है, जो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर सही हो। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। कौन सा देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। क्वेश्चन नंबर 58 का ए नंबर आपका राइट आंसर होगा, गौड़ देश का। ठीक है, कौन सा देश का, गौड़ देश का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 क्या कह रहा है, अमोद वर्ष कौन था। अमो अमोद वर्ष कौन था। तो यहाँ पर 59 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट आंसर सही होगा, बी सही होगा। यहाँ पर प्रमुखता राष्ट्रकूट राज था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 60 में देखते हैं, यहाँ पर मिहिरी मिहिर भोज की ग्वालियर परिस्थिति किस भाषा में है। तो यहाँ पर 60 का आपका आंसर कौन सा है, राइट आंसर आपका सी है, संस्कृत भाषा में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग 61 देखते हैं। 61 मेरा क्या कह रहा है, से कहानीकार के लड़के का नाम था। तो कहानीकार के लड़के का क्या नाम था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है, किशोर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। तो रिश्तेदार की पत्नी के आपका 11 रुपया खो गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से 63 में। 63 में कह रहा है, निराला के साहित्य साधन किसकी कृति है। तो निराला के साहित्य साधन किसकी कृति है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी है, राइट आंसर रामविलास शर्मा का है। किसका है, रामविलास शर्मा का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, पंडित बिरजू महाराज है। तो पंडित बिरजू महाराज क्या है, क्वेश्चन नंबर 64। तो पंडित बिरजू महाराज जो है एक नर्तक है। ठीक है, चलिए आगे फिर से हम लोग देखते हैं 65 में। 65 क्या कह रहा है, यहाँ पर देखा जाए अनमोलक कहाँ स्थित है। तो अनमोलक कहाँ स्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर डायरेक्ट डी आंसर है, दक्षिणी फ्रांस में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 66 में, रोन नदी कहाँ है। तो रोन नदी कहाँ है आप लोग को मालूम है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका डी है, वही है दक्षिण फ्रांस में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से 67 क्या कह रहा है, यहाँ पर देखा जाए मछली शीर्षक कहानी के कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी से संग्रह से ली गई है। तो मछली शीर्षक कहानी के कहानीकार विनोद के शुक्ल किस कहानी से ली गई है। तो यहाँ पर 67 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा, राइट आंसर बी होगा, यहाँ पर होगा महाविद्यालय। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 68 को। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 69 हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर देखा जाए 68 पहले देखेंगे। ठीक है,
चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। यहाँ पर कह रहा है पिताजी ने बाजार से कितने मछलियाँ खरीदे थे। तो पिताजी ने बाजार से कितने मछली खरीदे थे, तो मात्र मछलियाँ जो था यहाँ पर 3 ही मछली खरीदा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। भोंगू संतू के पीछे-पीछे क्यों भाग गया? भोंगू जो था संतू के पीछे-पीछे क्यों भाग गया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी है राइट आंसर, मछली छीनने के लिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है यहाँ पर देखा जाए। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम आपका यहाँ पर भी राइट आंसर है। क्या था? अम अमीरुद्दीन। अमीरुद्दीन था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 में देखते हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है पुस्तक जो है महात्मा गांधी का है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं फिर से 72। हिंदी स्वराज के रचनाकार कौन है? तो हिंदी स्वराज का रचनाकार कौन है? तो 72 का ए आपका राइट आंसर है, महात्मा गांधी है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आसिदी आस आसदी बार किसकी रचना है? तो आसदी बार किसकी रचना है? 73 का आपका राइट आंसर जो है डी है, गुरु नानक की है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 74 में। 74 क्या कह रहा है? 74 कह रहा है से गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म जो है आपका कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर सही है। यहाँ पर देखा जाए नान काना साहब में। यहाँ पर देखिए धानानंद, अगला प्रश्न है 75। धानानंद किस काला के कवि थे? तो धानानंद जो थे किस काला के कवि थे? तो रीतिका काला के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 76। 76 क्या कह रहा है? तो सुजान सागर किसकी कृति है? तो सुजान सागर किसकी कृति है? तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, धानानंद की है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 77 में। 77 क्या कह रहा है मेरा? इनमें कौन से नट युक्त कृत है? तो इनमें कौन से नट युक्त कृत है? क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर कौन सा है? चलिए डी है आपका, भारत सौभाग्य। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 में। प्रेमधन ने किस समाज की रचना की थी? तो प्रेमधन ने किस समाज की रचना की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, रसिका समाज के। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 79 है। 79 में क्या कह रहा है? चलिए यहाँ पर अच्छा से पढ़ लेते हैं हम लोग। गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? तो गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? तो यहाँ पर 79 का ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा डी, भारत माता। ठीक है, चलिए 80 में देखते हैं। उर्वशी किसकी कृति है? तो उर्वशी जो है आपका किसकी कृति है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, दिनकर का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिनकर का है। आगे हम लोग देखते हैं फिर से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखा जाए हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा आपको मालूम है, वहीं पे परमाणु बम गिराया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी है, जापान में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है? हिरोशिमा शीर्षक कविता के सूरज की पर- प्रतीक अर्थ क्या है? तो यहाँ पर 82 का आपका ऑप्शन नंबर राइट सही है, डी। यहाँ पर है अनुबम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमारा। यहाँ पर 83 में कह रहा है से कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? तो कुंवर नारायण का जन्म जो था आपका कौन सा शहर में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी है, लखनऊ में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बचना बचाना है मनुष्य को तो जंगल हो जाने से, इस कथन का माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? तो यहाँ पर 84 का ऑप्शन नंबर आपका सी राष्ट्रीय आंसर है। क्या सोचता है? मनुष्य निरंतर क्या लिखा हुआ है, असभ्य होता जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, 84 हो गया तो 85 को हम लोग फिर से देख। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 हम लोग देखते हैं। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है? तो अक्षर ज्ञान किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है? यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो ऑप्शन नंबर आपका बी है, जिसका नाम है कबाल मनोवैज्ञानिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 86 में। जीवन नंदा दास किस भाषा की कवि है? तो जीवन नंदा दास किस भाषा की कवि है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, बंगला भाषा की है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। 87 क्या कह रहा है? 87 में कह रहा है से कवि किसके स्वाधीन होने की बात कहता है? तो कवि जो है किसके स्वाधीन होने की
बाद कहता है। आपका 87 है, 87 में ऑप्शन नंबर आपका राइट डी है। यहाँ पर लिखिए मदिरा को। चलिए 88 क्या कह रहा है, अशोक वाजपेयी लाल शत्रु में कितने दिनों तक रहे। तो अशोक जो वाजपेयी जी थे लाल शत्रु में कितने दिन तक रहे। 88 का देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, 29 दिन तक रहे। ठीक है, तो कितना दिन, 29 दिन, ये नंबर सही है। चलिए आगे देखते हैं 89। 89 क्या कह रहा है आपका, 89 में कह रहा है यह को आप किसके अंतर्गत रखते हैं। तो यह को आप किसके अंतर्गत रखते हैं, तो राइट आंसर आपका बी राइट आंसर है, और स्वर के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 90 में, वह मूल ध्वनि जिसका खंड नहीं हो सके क्या कहलाता है। तो वह मूल ध्वनि जिसके खंड नहीं हो सके वह क्या कहलाएगा, तो वर्ण कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सही था। 91 क्या कह रहा है, 91 में कह रहा है दिए गए विकल्प में जो संज्ञा शब्द नहीं है उसे विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर 91 का ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है, जिसमें लिखा हुआ है बुरा। ठीक है, चलिए 92 देखते हैं, दिए गए विकल्प में जो सर्वनाम शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर दिए गए जो विकल्प जो है इसमें सर्वनाम कौन सा है देखते हैं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर है, आप होगा। ठीक है, चलिए 93 हम लोग देखते हैं। 93 बहुत लंबा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखा जाए निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्दों का कारक के संदर्भ में 4 सही विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्पों में चयन कीजिए कि हमें अपने समाज की सेवा के लिए तैयार करनी चाहिए। तो समाज की सेवा करने के लिए क्या तैयार करनी चाहिए, तो यहाँ पर दिखा जाए ऑप्शन नंबर ए संप्रदान होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 94 में, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा स्त्रीलिंग है, चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर सही होगा, क्या होगा, चील होगा। ठीक है, चलिए 95 फिर से देखते हैं हम लोग। 95 में कह रहा है से हरीश है, हरीश का इसमें संधि विच्छेद करना है। तो 95 का आपका राइट आंसर ये होगा, हरिजो इस हरीश। चलिए आगे 96 में देखते हैं, इसमें भी संधि विच्छेद करना है। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, अधरोष्ट में कौन सा होगा, तो अधरोष्ट में आपका डी ऑप्शन नंबर आपका सही होगा। यहाँ पर अधर जोर ओष्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 97। 97 में क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित उपसर्ग रहित शब्दों में कौन सा है। तो इसमें कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 97 का ऑप्शन कौन सा होगा, राइट आंसर होगा आपका सी, राइट आंसर बी होगा, सुरेश होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 98 का। 98 में क्या कह रहा है, मक्खी की तरह निकाल देना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो मक्खी की तरह निकाल देना मुहावरे का अर्थ आपका डी नंबर राइट आंसर है, किसी को किसी काम के उपेक्षा पूर्व अलग कर देना। ठीक है, चलिए हम लोग फिर से 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखा जाए, फूटी आँख न सुहाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो फूटी भर भी नहीं सुहाना मुहावरे का कौन सा होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, जरा भी अच्छा ना लगना, तो उसी को कहा जाता है। ठीक ना, जो अच्छा ना लगता है उसी को कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर क्या कह रहा है, शुद्ध वर्तनी का चयन। तो शुद्ध वर्तनी का चयन क्या है, ऑप्शन नंबर आपका सी है, राइट आंसर जो है आपका संबंध है। ठीक है, तो चलिए आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। और सारे विषयों की तैयारी इसी प्रकार किया जाएगा। जो मैथ को आपका फेस दिखाकर मैथ जो है बोर्ड पर पढ़ाया जाता है, और बाकी सभी जो भी विषय हैं जो स्क्रीन वीडियो बनाकर इस तरह का आप लोगों को सहयोग किया जाएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। इतना ही कर अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।